नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयन है और आज मैं आपके सामने करंट अफेयर के 600 एमसीक्यू वाली बुक जो है वन लाइनर जो है इसको मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और ये बुक जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला पार्ट होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कृषि कानूनों को वापस देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन। किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? कुंजंगल। ठीक है दोस्तों, कुंजंगल। कर्नाटक सरकार ने किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड की शुरुआत की मंजूरी दी है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है लद्दाख। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? हरियाणा। भारत के किस राज्य में पहली LIGO परियोजना के लिए लगभग 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई? महाराष्ट्र। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प किया है? 2025 तक। उन दो किशोर भाइयों का नाम क्या है जिन्होंने 2021 किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है? विहान एन नव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? नोएडा में किया गया। सॉरी दोस्तों, यह नोएडा में किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। किस राज्य के सरकार द्वारा अपशिष्ट निपटान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा किया गया है। किस शहर में रेलवे ने पॉड रिटायरिंग रूम खोला है? मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह है वीर चक्र। किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो यह है तमिलनाडु। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य की पुलिस ने IPS स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह है आंध्र प्रदेश। फिर है किस मंत्रालय ने हाल ही में
हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिबद्धता के अनुरूप सतत विकास प्रकोष्ठ गठन किया है? यह है कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने तेलंगाना राज्य में ढोकरा कला रूप के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है? आयोजित की है किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह है प्रथम अभिनव शिक्षण संगठन। ठीक है दोस्तों, प्रथम को दिया गया है। किसे आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब किसे आईसीसी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है स्थायी? तो यह है जोफ एलार्डिस। गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? तो यह है सदर बाजार, दिल्ली। यह है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है गृह मंत्रालय ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने दिया है इसको, सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। ठीक है, और ये ऊपर हमने एक और क्वेश्चन किया था, ये आईपीएस स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 2021 में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस पुलिस ने ये शीर्ष स्थान हासिल किया? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है ये। आईएनएस विशाखापट्टनम स्थित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना के किस नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है? तो ये है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है? यह अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। यह है मध्य प्रदेश में स्थित है ये। किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? यह है अनीता देसाई। फिर है आईआईटी गुवाहाटी। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? यह है आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है शिक्षा मंत्री ने। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस। किसने भारत गौरव योजना नामक एक योजना शुरू की है? किसने? भारत गौरव योजना। यह है भारतीय रेलवे ने। किस केंद्रीय मंत्री तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने की है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये डॉक्टर एस.के. सोहन रॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी मैं करा रहा हूँ, आप देख ही सकते हो, ये सारे क्वेश्चन रेलवे में छपते हैं। किस मंत्रालय की ओ स्मार्ट योजना को 2021-26 की अवधि के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? किस मंत्रालय ने ये ओ स्मार्ट योजना के लिए मंजूरी दी है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऐसे ही हम इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? यह है मध्य प्रदेश। आप देख ही सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड
पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया है? यह डॉक्टर मनसुख मांडविया। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? किसे कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे दिया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021? यह है NFT। किस मंत्रालय ने हाल ही में आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की है? यह है श्रम मंत्रालय। किसे ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? यह है पराग अग्रवाल। किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यह अप्रत्यक्ष कर है ये, ठीक है, सीमा शुल्क बोर्ड। यह है विवेक जौहरी। किसे भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह हर्षवंती बिष्टी। किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया 2021? यह है मेघालय। भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्डा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? उड़ीसा की रहने वाली है ये मतिल्डा कुल्लू, ठीक है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तमिलनाडु में है वेलंकनी चर्च, ठीक है। और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना जो है दिल्ली सरकार की योजना है। रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतुबंध का निर्माण कर रहा है? यह मणिपुर में कर रहा है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतुबंध निर्माण कर रहा है? यह है मणिपुर में। किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह है नागालैंड। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया है? यह है केरल। किस राज्य में स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टे चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीता है? यह है केरल। सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यह है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है? यह है अनुच्छेद 15। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। किस समिति ने ऑनलाइन विवाद समाधान ODR अपनाने के उपाय को सिफारिश की है? यह न्यायमूर्ति AK सीकरी ने। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने कौन से एक्सप्रेसवे का निर्माण का प्रस्ताव रखा है? यह है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का कौन सा प्रमाणिक जैविक फल लॉन्च किया है? यह है कीवी। अरुणाचल प्रदेश ने किया है ये, अरुणाचल प्रदेश ने। किसने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक लॉन्च की है? यह है जितेंद्र सिंह। अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक को लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 के लिए किसे चुना गया है? यह है वी परवीन राव। वी परवीन राव को स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए चुना गया है। भारतीय युवा जल पेशेवर कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आभासी रूप से लॉन्च किया गया है? यह है पहला। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड से नवाजा गया है? यह हिमाचल प्रदेश को नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड से नवाजा गया है। ओकामोटो की जगह आईएमएफ के नंबर 2 अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है गीता गोपीनाथ को आईएमएफ के नंबर 2 अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक कौन है जिन्हें एनआईएफ बुक प्राइज 2021 जीता है? यह है दिनयार पटेल ने। इन्होंने नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक लिखी है। पॉलिटिकल पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है। यह भाजपा की पार्टी के हैं। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है? यह असम सरकार ने की है। असम सरकार ने दोस्तों अपने राज्य का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो रतन टाटा को देने की घोषणा करी है। राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह है इंडी एशिया फंड एडवाइजर्स। ठीक है दोस्तों। किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया? यह गोरखपुर में किया गया है। किस गणितज्ञ ने अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी यानी AMS का प्रथम स्प्रियन फोएस जीता है? यह निखिल श्रीवास्तव ने जीता है। भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को किस कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा NCERT की 8वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्यक्रम पुस्तक में शामिल करने की घोषणा की। यानी NCERT की 8वीं कक्षा की इतिहास की बुक में अब ये पाइका विद्रोह को शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का डप 70 ये है MiG-70 Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें किसका निधन हो गया? यह है CDS बिपिन रावत का निधन हो गया है। भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल असिस्टेंस में के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है? यानी भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है? यह सुनील अरोरा को शामिल किया है। हाल ही में भारत की किस पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया है? यह शारदा मेनन का निधन हो गया है। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को हाल ही में कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। हाल ही में किस राज्य के काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? यह है तमिलनाडु के। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? यह है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, याद रखना इन क्वेश्चनों को। ये थे क्वेश्चन, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो ये हमारे जो है किरण
किरण पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है ना, सॉरी दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक है 600 एमसीक्यू वाली, ये उस ये उसके क्वेश्चन थे। हम आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।